यूं तो नेताओं का नैतिकता से कोई सरोकार वैसे भी नहीं रहता है। कौन सा नेता कब किस नेता के लिए अमर्यादित और अभद्र भाषा का प्रयोग कर दे, असंसदीय भाषा का प्रयोग कर दे, भारतीय राजनीति में अक्सर ऐसा देखने को मिलता है। सड़क से लेकर संसद तक सभी नेता एक दूसरे का कॉलर गंदा करने की कोशिश में लगे रहते हैं। लेकिन अब एक नया मामला सुनने को आया है कि एक वर्तमान मुख्यमंत्री ने पूर्व मुख्यमंत्री को टोटी चोर कहकर संबोधित किया है। टोटी चोर की संज्ञा का एक बार फिर से नया दौर देखने को मिला है और इस बार टोटी चोर बोला है दिल्ली की वर्तमान मुख्यमंत्री श्रीमती रेखा गुप्ता ने पूर्व मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव को। तब से उत्तर प्रदेश की राजनीति से लेकर दिल्ली तक की राजनीति में एक नया बवाल शुरू हो गया है और ये मामला है एक टीवी चैनल पर चल रहे इंटरव्यू का। आपको पूरी डिटेल बताते हैं। न्यूज 24 नामक चैनल पर रेखा गुप्ता एक इंटरव्यू दे रही थी और इंटरव्यू लेने वाले पत्रकार महोदय का नाम है मयंक गुप्ता। और इस न्यूज 24 चैनल की अगर बात करें तो इसकी मालकिन है अनुराधा प्रसाद। अनुराधा प्रसाद के विषय में अगर बात करें तो वो भारतीय पूर्व कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद की बहन है और राजीव शुक्ला जो सदाबहार राज्यसभा सांसद हैं उनकी पत्नी है। और राजीव शुक्ला जी इस वक्त जय शाह से मिलकर भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड में काम कर रहे हैं। अब अगर एक बात कही जाए कि जो खानदानी रईस है वो मिजाज रखते हैं नर्म अपना, तुम्हारा लहजा बता रहा है ये दौलत नई नहीं है। रेखा गुप्ता जी अभी अभी दिल्ली की मुख्यमंत्री बनाई गई हैं। और अगर इन दोनों नेताओं के कद में बात किया जाए तो अखिलेश यादव अपने दम पर चुनाव लड़कर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री पद का सफर तय कर चुके हैं। लेकिन रेखा गुप्ता ने सभी सीमाएं लांघते हुए उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव को टोटी चोर कहने में एक पल भी नहीं लगाया। और हालांकि रेखा गुप्ता इस बात के लिए प्रसिद्ध भी हैं, वो अपनी अमर्यादित भाषा के लिए, अमर्यादित व्यवहार के लिए प्रसिद्ध ही रहती हैं। लेकिन आनन फानन में अखिलेश यादव ने इसी मामले पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए एक दैनिक जागरण पत्र पर, यानी जो दैनिक जागरण देश का प्रतिष्ठित अखबार है, उसके विरोध में और न्यूज 24 चैनल के विरोध में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर डाली और पत्रकारों को ही बुलाकर न्यूज 24 चैनल पर अपने किसी भी प्रवक्ता को न जाने की नसीहत दी, उसका जियो पारित किया कि अब आज के बाद से समाजवादी पार्टी का कोई भी प्रवक्ता न्यूज 24 की डिबेट में, इंटरव्यू में शामिल होने के लिए नहीं जाएगा। और अपने सभी समर्थकों से, अपने सभी अनुयायियों से, सभी नेताओं से, सभी कार्यकर्ताओं से आग्रह किया कि दैनिक जागरण को हर तरीके से डेंट देने की कोशिश करें, उसका अखबार ना खरीदें, उसके अखबार को पढ़ें तक ना, जिस अखबार ने प्रमुखता से यह खबर छापी थी जब टोटी चोर का मामला निकल करके आया था। लेकिन क्या इस तरह की राजनीति से देश की जनता को, देश के मुद्दों को कोई बल मिलेगा या सिर्फ यही होता रहेगा? और यह पहली बार नहीं है। प्रधानमंत्री मोदी से लेकर के अखिलेश यादव तक, मायावती से लेकर के और आजम खां तक, योगी आदित्यनाथ से लेकर के और मुलायम सिंह यादव तक, कौन ऐसा नेता है जो अमर्यादित भाषा, अमर्यादित टिप्पणी से अछूता है? आने वाले दौर में जब भी कभी कोई ऐसा नया मामला देखने को मिलेगा, द रियल टॉक शो पर उसकी भी निंदा का वीडियो जरूर बनाया जाएगा। लेकिन इस तरह के मुद्दों से जनता के मुद्दों का कोई सरोकार नहीं है। इस देश में महंगाई, भ्रष्टाचार, बेरोजगारी, सेंसेक्स का गिरना चरम पर है। लेकिन उन सभी मुद्दों से इतर मुझे लगता है कि इन सभी मुद्दों से देश के जागरूक लोगों का ध्यान हटाने के लिए इस तरीके की नई कहानियां गढ़ी जाती हैं और ये नई कहानियां विपक्ष को एक नई राजनीति करने का मौका भी देती हैं। लेकिन इस देश की जनता भी शायद यही सुनना चाहती है, इसी तरीके की डिबेट्स पर अपना मन लगाना चाहती है। क्या अब दिल्ली की मुख्यमंत्री श्रीमती रेखा गुप्ता जी के पास अब दिल्ली के मुद्दों पर बात करने का वक्त नहीं रह गया है? जो दिल्ली की जनता से उन्होंने वायदे करके भारतीय जनता पार्टी की 27 साल बाद दिल्ली में वापसी हुई है, क्या अब उस विषय पर विचार करने का समय नहीं रह गया है? क्या दिल्ली से बैठ करके और उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री को गाली देते हुए दिल्ली की जनता सुख प्राप्त करेगी? क्या अब इसी तरीके की राजनीति होगी? सदन में इस बात पर भी चर्चा होनी चाहिए। और सदन में चर्चा क्यों होगी? क्योंकि सदन में भी नेता आमने सामने बैठकर एक दूसरे के ऊपर जिस तरह से छींटाकशी करते हैं, इस देश के टैक्स पेयर का पैसा बर्बाद करते हुए किसी भी निष्कर्ष पर न पहुंचने वाली अनंत बहस का अंत ऐसे ही हो जाता है। तो इस जनता को आखिर में क्या मिलेगा? जहां जिस दौर में लगातार सेंसेक्स गिर रहा है,
रुपया गिर रहा है, महंगाई बढ़ रही है, बेरोजगारी बढ़ रही है। 88 करोड़ लोगों को इस देश के प्रधानमंत्री कहते हैं कि 88 करोड़ लोगों को हम मुफ्त में खाना खिला रहे हैं। तो क्या यह वाकई इस देश को स्वावलंबी बनाने की एक पहल है, या इस देश के नौजवानों को, इस देश के नागरिकों को लंगड़ा बनाने की एक पहल है? क्या इन सभी बातों पर कोई चिंतन करने का वक्त है किसी नेता के पास? क्या सदन में इन बातों की कोई रूपरेखा है? लेकिन नहीं, नेताओं को जब ये जनता सिर्फ एक दूसरे का उपहास करके, एक दूसरे पर भद्दे कटाक्ष और कमेंट करके वोट देती रहती है, तो फिर इन नेताओं की क्या गलती? आज अप्रैल के महीने में सभी स्कूलों में जो लूट तंत्र मची है, क्या उस विषय पर सदन में कोई बात होनी चाहिए कि आप फिक्स दुकानों से बुक्स खरीदिए, फिक्स दुकानों से यूनिफॉर्म खरीदिए और उसका मोटा कमीशन स्कूलों तक जाएगा, जिससे स्कूलों की बिल्डिंगों में चकाचौंध रहेगी, स्कूलों के मालिकों के पैसे से पूरी मौज होगी और फिर उसके बाद इन्हीं राजनीतिक पार्टियों को इन्हीं स्कूलों के मालिक चंदा देंगे, मोटा पैसा इलेक्शन में खर्च करेंगे और फिर नेता मौज करेंगे। क्या यही सब कुछ इस देश में चलता रहेगा? इन बातों से इतर हर नेता के पास सिर्फ एक ही काम है कि एक दूसरे के आगे एक अपनी बड़ी लाइन खींचना और दूसरे के कॉलर को गंदा करने की लगातार कोशिश करना। जनता को इससे कुछ नहीं मिलेगा। जनता को भी अब सोचना पड़ेगा कि जनता अब जाति धर्म से ऊपर उठकर जनता की बात करने वाले लोगों को वोट करना शुरू करे, तभी शायद इस तरीके की समस्याओं का हल निकलेगा। जनता का क्या सरोकार कि कोई टोटी चोर है या कोई गांजे वाला मुख्यमंत्री। अखिलेश यादव भी इससे पहले उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को गांजे वाला मुख्यमंत्री, चिलम वाला मुख्यमंत्री कह चुके हैं। तो इस तरीके की क्रिया प्रतिक्रिया न्यूटन के नियम के साथ लगातार राजनीति में देखने को मिलती रहेगी और जनता इसका लुत्फ ना उठाए, नहीं तो जनता निश्चित तौर पर एक दिन बर्बादी की तरफ बढ़ जाएगी। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। आप देख रहे थे द रियल टॉक शो। मेरा नाम है सचिन प्रभाकर। अब तक अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर जरूर कीजिए और मेरे वीडियो में कमेंट जरूर कीजिए और फेसबुक पेज को फॉलो कीजिए और यूट्यूब को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।